नमस्कार बच्चों, और दिशांत एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं विजय सर आपका। और आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का टॉपिक जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सिखाया था। अब हम आए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें हम जितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ये जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। विद एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम ही बता रहा है, कंबाइन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। मतलब इसमें क्या होता है कि वन और टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, ये क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। वन, टू और मोर देन टू इट मे बी, ठीक है। दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मीन्स सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है कि वन और टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाती है बच्चों, बताओ, वाटर बनाते हैं ना। तो इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं और सिंगल प्रोडक्ट निकल रहा है, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें ऑलवेज प्रोडक्ट एक ही होगा। इसके साथ में हीट निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, बट प्रोडक्ट एक ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको आप बैलेंस मतलब रखे भी, इसको कार्बन क्या हो गया, सॉलिड में हो गया, ऑक्सीजन क्या होगा, गैस में। ये भी लिख दीजिए, ठीक है, ताकि पता चल जाएगी किस फॉर्मेशन में, ठीक है। जी मतलब गैस, एस मतलब सॉलिड, ठीक है, एल मतलब लिक्विड। तो समझ गए इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जैसा नाम से जान रहे, एक्सो मतलब बाहर फेंकना, ठीक है। थर्मिक मतलब थर्मिक या थर्मल मतलब होता है हीट। तो मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि हीट क्या करती है, बाहर फेंकती, मतलब निकालती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, CH4 क्या होता है, मीथेन, मीथेन गैस, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। वो जब भी क्या होती है, बर्न होती है या उसका क्या होता है, कंबशन होता है, तो क्या प्रोडक्ट फाउंड होता है, CO2 गैस निकलती है प्लस हीट निकलती है। मीन्स नेचुरल गैस जैसे CNG के आपकी क्या है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वो क्या होता है, उसमें यही सेम चीज, सेम रिएक्शन होती है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, मीथेन रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बहुत सारी हीट एनर्जी, जिसकी वजह से व्हीकल्स चलते हैं या फिर आपका बाकी चीजें मशीनरी चलती हैं, ठीक है। सेम एक और रिएक्शन का कोल, कार्बन क्या है, कोल, कोल का प्योरेस्ट, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है कोल, ठीक है। कोल जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, CO2 बनती है। जब प्योर मतलब अवेलेबल क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलती है तो सिर्फ CO2 निकलती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो CO2 के साथ में CO भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, जो कि हार्मफुल होती है। बट अगर इसका प्रॉपर कंबशन होता है तो सिर्फ CO2 निकलती है और हीट निकलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी की एक होती है उल्टी, क्या, एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, हमें हीट लगानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, हीट लगानी पड़ती है, कोई भी एनर्जी देनी पड़ती है, जरूरी हीट ही हो, क्या हो, उसमें क्या है, किसी भी टाइप की एनर्जी लगानी पड़ती है, चाहे लाइट हो चाहे हीट हो, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं हम, कंबशन कर रहे हैं, मतलब सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, बर्न आउट कर रहे हैं ऑक्सीजन। बर्न आउट मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, H2O, सिर्फ वाटर बनाएगी। दैट्स द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है, जो मानी जाती है सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में हीट लगानी पड़ेगी, हीट लगानी पड़ेगी प्लस तब जाके ये हीट देगा हमें, ठीक है। तो ये बहुत ही एंडोथर्मिक भी और एक्सोथर्मिक भी बोथ है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्या है, जैसे ये देखिए, इसके बाद क्या है, CaCO3, इसको क्या किया हमने, हीट अप किया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट उसको हमने हीट अप किया तो क्या बनेगा, CaO, ठीक है, प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या कर रही है, हीट देनी पड़ रही है। हीट देने से क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है और कार्बन ऑक्साइड में, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसमें हमें हीट लगानी पड़ रही है। समझ में आ गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, दो रिएक्टेंट होते हैं, उसमें एक रिएक्टेंट क्या होता है दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करता है उसकी जगह को। जैसे कि मैंने ले लिया आयरन Fe प्लस क्या ले लिया CuSO4, ठीक है, क्या है आयरन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या है कॉपर, आयरन क्या करेगा सीधे सीधे इसको रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस करेगा? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, ठीक है, उसके नीचे जिंक। इस टाइप से रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो सीधे सीधे आयरन क्या करेगा इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा FeSO4, ठीक है, FeSO4 सीधे सीधे इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया। प्लस क्या बनेगा Cu, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। मींस आयरन क्या क्या कर रहा है सीधे सीधे Fe सीधे सीधे किसको डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, ठीक है। सेम टू सेम जो जिंक है, सॉरी जिंक है, ये इससे ऊपर वाले सीरीज में आता है, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। सेम अगर हम जिंक के साथ लेंगे जिंक प्लस CuSO4, ये भी क्या होता है जिंक, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, ये भी क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये क्या होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिसमें कि रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट है दूसरे क्या कहते हैं कंपाउंड के एक रिएक्टेंट को क्या करेगा डिस्प्लेस कर देता है सीधे सीधे और उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। अगर सपोज करो हमने इसको उल्टा कर दिया, मींस Cu, ठीक है, Cu प्लस ZnSO4, तो बताइए क्या ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा? तब ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जिंक क्या है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक मींस ये कह सकते हो कि जिंक ज्यादा बड़ा गुंडा है इन कंपेयर टू Cu, ठीक है, इसकी ज्यादा पैट है, ये क्या अपनी जगह से नहीं हटेगा। Cu की क्या पावर कम है, ठीक है, वो Cu को नहीं हटा पाएगा, समझ आया? ये सेम यही रिएक्शन रहेगी प्लस, ठीक है। तो इनकी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने क्या है इसके नेक्स्ट एक और चैप्टर है जिसमें हमने क्या है इन मेटल्स की प्रॉपर्टी जो डिस्कस की है उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि नाम बता रहा है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं होना, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब आप ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहे हो आमंत्रित कर रहे हो अपनी जगह पर उसके साथ घुलने मिलने के लिए, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा, मतलब आप ऑक्सीजन को अपने अंदर से हटा रहे हो, अपने रिएक्शन से हटा रहे हो, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को आप ऐड कर रहे हो। जैसे मैंने कार्बन ले लिया, ठीक है, कार्बन के साथ किसके साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ आपने ऑक्सीजन को क्या किया आमंत्रित किया, कार्बन मतलब कोल को, किसको कोल को, ठीक है, कोल को क्या किया खुले एरिया में जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने जलाना शुरू किया मतलब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या बन गया CO2 बन गई, ठीक है, जो गैस है और निकल गई ऊपर, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मींस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है ऐड हो रही है, ठीक है। दूसरी जैसे कि ठीक है अगर आप कॉपर को बर्न आउट कर रहे हैं कि कॉपर क्या हो रहा है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मींस कॉपर क्या करते हैं जैसे आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन रहते हैं अगर एक्सपोज्ड एयर में रहते हैं तो उनपे क्या ग्रीन कलर की थोड़ी सी लेयर निकल जाती है जिसको आप साफ करने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर से तांबा क्या चमक जाता है। कई सारे आपके पास बर्तन होते हैं, ठीक है, मतलब 5 या 6 दिन में उसको आपको एक केमिकल से साफ करना होता है। एक्चुअल में क्या होता है जो कॉपर होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता रहता है, हमेशा स्लोली करता रहता है और क्या बनाता रहता है CuO। ये क्या होती है ग्रीन कलर की लेयर होती है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की क्या होती है ग्रीन कलर की लेयर होती है जो कि मेटल के ऊपर हमेशा पड़ती जाती है और मेटल क्या काला काला ग्रीनिश टाइप का हो जाता है। तो उसके लिए क्या है इस चीज को छुटाने के लिए क्या आते हैं केमिकल्स आते हैं जिससे CuO निकल जाता है, फिर से बर्तन चमकने लग जाता है। यहाँ पर भी देखिए सेम चीज ऑक्सीजन क्या हो रही है इसमें ऐड हो रही है, कॉपर में ऐड हो रही है और ये हमारे पास आ रहा है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन के, मीन्स ऑक्सीजन गैस में क्या हो रही है ऐड हो रही है, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा हम लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं रिडक्शन पहले बता चुका हूं कि जिसमें कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है मतलब गायब हो रही है। जैसे कि ये देखिए ये जो है रिएक्शन ये आपने देखी होगी मेटलर्जी में, ठीक है,
जब आयरन को क्या करते हैं हम लोग, आयरन को निकालते हैं हम लोग, जब सेपरेशन करते हैं उसकी ऑक्साइड से, तो हम क्या करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में यही रिएक्शन को अंजाम देते हैं। उसमें क्या करते हैं, कोल पाउडर हम क्या करते हैं, छिड़कते हैं और हमें मोल्टेन आयरन मिल जाता है, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में। मतलब आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन, कोक, जिसको कोक भी बोलते हैं, कोल का फॉर्म है, कोक पाउडर ले लीजिए। उसके साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, आयरन सेपरेट हो जाता है और CO2 गैस निकल के आगे हो जाती है। मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है, ये इस आयरन से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। दैट्स कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई और सिर्फ हमें आयरन मिल रहा है। दैट्स कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये समझिए कैसा होता है रिडक्शन। और भी कई सारे प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और यहाँ पर O या O2 के फॉर्म में बन रही है। दैट्स कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और हीट की प्रेजेंस में कर रहा है। तो क्या होता है, कॉपर से क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा तो कॉपर बच जाएगा और वाटर निकल आएगा। मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इससे टूट रहा है, यहाँ पहुंच जा रहा है। दैट्स कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। मतलब वहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दैट्स कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पे डिस्कस करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों लास्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि नाम ही देख रहे हो, इसमें दो का कॉम्बिनेशन है, रिडॉक्स, RED मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मींस ऐसी रिएक्शंस जिसमें दोनों चीज हो रही हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। नॉर्मली ऐसे आपको बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे जिसमें एट अ टाइम रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या किया था हमने, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन की थी इसकी। चूंकि हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ क्या होगा, Cu प्लस H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सीधे वाटर बना देगा। अब देखिए यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन अपनी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। मतलब कॉपर ने यहाँ ऑक्सीजन क्या की, लूज की। मतलब वो क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन ने रिड्यूस, यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया, मतलब रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन छोड़ दी। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया, ऐड कर लिया और उसको लेके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। मीन्स ये अपने को ऑक्सीडाइज कर दिया। हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, यहां से सीधे ऑक्सीजन उठाई, ऐड कर लिया अपने में और वाटर बना लिया। दैट मीन्स इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। और कॉपर ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया, मीन्स रिडक्शन। अभी इसी रिएक्शन में दोनों चीज क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। दैट मीन्स इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, रिडॉक्स होती है। जैसे कि FeO प्लस C, सेम क्या बनेगा, Fe प्लस CO2, ठीक है। ये भी एक टाइप की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीजन भी छूट रहा है और क्या हो रहा है, ऐड भी हो रहा है किसी के साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो सारी चीजें आपको समझ में है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। चलिए एक बार फिर से सब कुछ समराइज करते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा आप जानते हो, मतलब 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। उसके बाद में क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सो मींस जिसमें हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और एंडो मींस जिसमें हीट लगानी पड़ती है, ठीक है। कई सारी रिएक्शंस होती है, बोथ होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है। उसके बाद में डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट होता है, वो डीकंपोज होता है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है, किसका, कॉम्बिनेशन का। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखा था आपने कि एक मेटल हो रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे मेटल को उसके सल्फेट से या फिर उसके नाइट्रेट से, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन। रिडक्शन मींस रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, मतलब रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी चीज में, तो ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ये ओवरऑल समरी होगी और चैप्टर 1 हमारा क्लोज हो गया है। उससे रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। दूसरी चीज, जो भी आप रिएक्शंस लिखते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कोई लॉजिक लगा के उनको लिखें। जो पहले से एग्जिस्ट करती रिएक्शन वही रहती है, उनको आपको मेमोराइज करना सिंपली। हाँ, उनको बैलेंसिंग जो करनी है वो आप अपने दिमाग से लॉजिक से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, कमेंट सेक्शन में लिखे। हाँ,
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को इससे फायदा हो और हमारी क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड करें। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय बच्चों।